एक्चुअली ऐसा हो रहा है आज के टाइम में बाइक्स मार्केट में काफ़ी सारी है। अगर 650 सेगमेंट की बात की जाए, खास करके रॉयल एनफील्ड की, तो आई एम श्योर आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होगे, क्योंकि कौन सी बाइक कंसीडर की जाए, क्या वो आपके रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगी या नहीं करेगी, वो एक बड़ा क्वेश्चन रहता है। सो लेट्स डिस्कस एक्चुअली टू एनालाइज कि भाई 650 लाइनअप में कौन सी बाइक बेस्ट है, उसकी क्या कैटेगरी और वो क्या एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। साथ में उसके प्रोज एंड कॉन्स भी हम लोग डिस्कस करेंगे। So hello bikers, welcome to the Analyzing School, and here we are to discuss about the Royal Enfield 650 lineup segments bike, and we will discuss on the pros and cons. So currently Royal Enfield 650 K engine is the most trusted 650 engine in the market at a very good price, and it gives you the complete peace of mind. तो बिफोर गेटिंग इन टू द बाइक, पहले हम लोग इंजन स्पेसिफिकेशन देखते हैं जो सभी बाइक में ऑलमोस्ट सेम ही है। RE650 लाइनअप की सभी बाइक इज एक्चुअली पावर्ड बाय 648 पैरेलल ट्विन एयर एंड ऑयल कूल्ड इंजन, जो प्रोड्यूस करती है 47 bhp का पावर एंड 52 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। It has a 6-speed gearbox, a slipper clutch and a fuel injection for smooth reliable power delivery, and all bikes are equipped with dual channel ABS। ये तो हो गई इंजन की बात। अब आते हैं बाइक पर। बाइक की बात करें तो 650 लाइनअप में करंट डेट में तकरीबन 6 बाइक्स है जो डिफरेंट कैटेगरी में फॉल करते हैं और टारगेट करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइडर एंड हैंडल डिफरेंट टेरेन्स। फर्स्ट बाइक RE650 की लॉन्च हुई थी 2019 में, विच वॉज इंटरसेप्टर 650 एंड कॉन्टिनेंटल GT 650। फिर RE ने ऐड किया सुपर मीटियोर 650 एंड शॉटगन 650, और अब उन लोगों ने ऐड किया है क्लासिक 650 ट्विन एंड बेयर 650। इंटरसेप्टर 650 एक क्लासिक रोडस्टर बाइक है विथ कंफर्टेबल अपराइट पोजीशन है उसका, काफ़ी बेटर राइडिंग स्टांस है उसकी, मीन्स एज पर सिटी राइड एंड दी बाकी थिंग्स एंड ऑल। कॉन्टिनेंटल GT एक कैफे रेसर है विथ मोर एग्रेसिव फॉरवर्ड लीनिंग राइडिंग पोजीशन, क्लिप ऑन हैंडल बार्स और रियर सीट फुटपेक्स। Because of that, it is a very aggressive bike. Super Meteor is a dedicated cruiser जिसमें low seat height, forward foot peg और relaxed riding stance देती है एक्चुअली में बाइक। It is also a most premium looking bike in 650 lineup। उसके बाद आता है Shotgun 650, एक बॉबर स्टाइल मोटरसाइकिल है विद फैक्ट्री फिटेड यूनिक एंड कस्टम लुक आपको वो देती है। ये एक्चुअली बेस्ड है सुपर मीटियोर के ही प्लेटफॉर्म पर। क्लासिक 650 ट्विन जो है, जो इसी साल लॉन्च हुई है, इट्स a larger more powerful version of a classic 350 basically। आप उसको एक उसका बड़ा भाई कह सकते हैं। एंड देन आता है इंटरसेप्टर बेयर 650, एक स्क्रैम्बल स्टाइल मोटरसाइकिल है एंड दैट इज बेस्ड ऑन इंटरसेप्टर 650 प्लेटफॉर्म, बट डिजाइन फॉर अ मिक्स ऑफ ऑफ रोड एंड ऑन रोड यूजेस बेसिकली। अब अगर डिटेल में बात करें विथ प्रोज एंड कॉन्स, तो इंटरसेप्टर 650 क्योंकि वो सबसे पहले लॉन्च हुई थी, इंटरसेप्टर 650 एक बेहतरीन बाइक है। उसका ट्विन पॉड रेस्टोर स्टाइल लुक एक बेहतरीन बाइक बनाता है और एक मोस्ट वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। मैं क्योंकि ये बाइक एक महीने से राइड कर रहा हूँ, तो मुझे इसमें एक प्रॉब्लम ये दिखती है कि उसका फुट पेग बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, तो लॉन्ग राइड में कुछ टाइम बाद थोड़ा कम अनकंफर्टेबल फील होता है। वेल, बाइक पर आप स्टैंड करके लेग स्ट्रेच कर सकते हो, उस तरीके का वो उसका फुट पैक का पोजीशन है। स्टॉक सीट अगेन इट्स वेरी अनकंफर्टेबल, एंड फुट पैक जो है, जो उसका पोजीशन है ट्रैफिक में जो है, वो आपको बॉदर तो करता ही करता है। उसके बाद कॉन्टिनेंटल GT 650 पे आते हैं, जो कि इंटरसेप्टर 650 के प्लेटफॉर्म पे ही बेस्ड है बेसिकली। उसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। जो फुट पैग इंटरसेप्टर में आगे की तरफ है, उसमें उन लोगों ने रेयर सेट फुट पैग्स डाल दिया, मतलब वो जो एंगल लगा हुआ था उसको बस उन्होंने निकाल दिया, तो फुट पैग पीछे की ओर सेट हो गया। हैंडल का पोजीशन को हटा करके उन लोगों ने क्लिप ऑन हैंडल बार लगा दी है, तो वो एक एग्रेसिव राइडिंग पोजीशन देता है। बट कॉन्टिनेंटल GT को लेकर के कोई लॉन्ग ड्राइव पे तो नहीं जा सकता है, इवन सिटी ड्राइव भी उसमें बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं रहेगा। इट इज़ मेड फॉर अ कैफे रेस, अ वीकेंड राइड पे अगर आप जा रहे हो, देन इट इज़ अ गुड बाइक। दैट इज़ अ फास्टेस्ट बाइक एक्चुअली इन 650 सेगमेंट, बट नथिंग मोर देन यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम द कॉन्टिनेंटल GT 650। वो आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करते ना, आपसे आप लॉन्ग ड्राइव कर सकते हो, ना आप उससे सिटी ड्राइव कर सकते हो, ना आप उससे ऑफिस कभी जा सकते हो, ना आप कुछ लोकल का काम कर सकते हो। आप उससे सिर्फ एक शॉर्ट राइड कर सकते हो, फन राइड कर सकते हो, स्पीड राइड कर सकते हो। ऑन दी अदर हैंड, इंटरसेप्टर 650 आई फाउंड वेरी रिलायबल फॉर द सिटी राइड। अगर आपको बाजू से कुछ ग्रोसरी लेके घर जाना हो, तो उसके लिए भी वो परफेक्ट है। आप डेली ऑफिस जा रहे हो, उसके लिए भी वो परफेक्ट है। अगर आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो, तो उसके लिए भी वो एक अच्छी गाड़ी है। कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी है, बट in terms of Continental and Interceptor is any time the much better bike than the Continental GT।
Now comes to Super Meteor 650. Super Meteor 650 is actually a dedicated cruiser. That is a very premium bike. उसमें जो भी पार्ट्स लगे हुए हैं वो आरई के वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम एंड सबसे पहले सुपर मिट्योर में ही वो प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए थे। फॉर एग्जांपल अगर आप हेडलाइट देख लो, स्विचेस देख लो, बाकी सारी चीजें जो सुपर मिट्योर्स में है वो एक्चुअली उसमें ही इंट्रोड्यूस हुई एंड देन वो फ्लो हुई बाकी बाइक्स पे। सो इन टर्म्स ऑफ फ्लैगशिप प्रोडक्ट सुपर मिट्योर इज वन ऑफ द बेस्ट बाइक। अब कॉन्स की बात करें, फॉर जिस तरीके से इंटरसेप्टर को आप सिटी में राइड कर सकते हो, ऑफिस जा सकते हो, अपने ग्रोसरीज ला सकते हो, हाईवे पे घूम सकते हो, सुपर मिट्योर से ये चीजें आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि सुपर मिट्योर प्योर क्रूजर बाइक है और उससे आप बहुत ज्यादा लॉन्ग ड्राइव भी नहीं कर सकते। जहां तक उसके सस्पेंशन की बात है, क्योंकि सस्पेंशन का ट्रैवल थोड़ा शॉर्ट है, वो आपके बैक पे हिट मारता है। तो सुपर मिट्योर इज अगेन नॉट अ ऑलराउंडर बाइक फॉर द इंडियन पीपल, क्योंकि एक तो उसका ग्राउंड क्लियरेंस कम है, इंडिया के रोड्स इतने अच्छे नहीं है कि सुपर मिट्योर आपको एक क्रूजर की जो फीलिंग देनी चाहिए वो आपको दे देंगे। इट इज़ अ गुड बाइक, मैं उसके बारे में कुछ कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बट चूंकि वो इंडियन रोड्स के हिसाब से परफेक्ट बाइक नहीं है बिकॉज ऑफ द सस्पेंशन एंड द ग्राउंड क्लियरेंस, आई वुड नॉट कंसिडर दैट बाइक फॉर मी। कम्स टू शॉटगन 650। शॉटगन 650 इज अ बॉबर स्टाइल बाइक। तो अगर मुझे इंटरसेप्टर 650, कॉन्टिनेंटल जीटी, सुपर मिटियोर और शॉटगन में अगर कंपेयर करना पड़े तो मुझे लगता है शॉटगन इज वन ऑफ द बेस्ट बाइक, क्योंकि उसका जो फुट पैक पोजीशन है इट इज एग्जैक्टली ऑन 90 डिग्री। उसके जो रेयर सस्पेंशन है वो सुपर मिटियोर से तो बेहतर है एनीवे। ग्राउंड क्लियरेंस भी सुपर मिटियोर से बढ़िया है। उसमें सिर्फ एक ही प्रॉब्लम मुझे लगी उस गाड़ी को चलाने में कि यू हैव टू डील विद द वेट। उसका टर्निंग रेडियस सुपर मिटियोर जितना नहीं है, दैट इज अगेन अ वेरी गुड थिंग, बट यू हैव टू डील विद द वेट ऑफ द शॉटगन 650। जब आरडी ने क्लासिक 650 लॉन्च किया अभी, एट सम प्लेसेस दैट लुक्स मोर प्रीमियम देन सुपर मिटियोर। मुझे कई जगह पे वो ज्यादा बेटर लग रहा है। सिटिंग पोजीशन उसका बेहतर है, उसका रेयर सस्पेंशन इज मच बेटर। लुक्स के मामले में नो कंपैरिजन। क्लासिक जो टैग है, जो ब्रांड नेम है, नो कंपैरिजन। इफ यू आस्क मी कि क्लासिक में आपको क्या प्रॉब्लम दिख सकती है इन टर्म्स ऑफ कॉन्स, तो उसमें दो चीजें। पहला तो एक है स्पोक्स व्हील, जो कि कभी अगर पंचर हो गया तो आपकी हालत खराब कर देगा। एंड सेकंड इज द वेट। उस गाड़ी को मैंने चलाया है, मैंने ट्रैफिक में भी चलाया है, मैंने उसको हाईवे पे भी चलाया है। हाईवे पे वो गाड़ी बिल्कुल मक्खन की तरह चलती है, बट जैसे ही बात आ जाती है ट्रैफिक की, वो गाड़ी आपको बहुत तकलीफ देने वाली है, क्योंकि उसका जो वेट है दैट इज द मोस्ट हेवीएस्ट बाइक इन 650 सेगमेंट। तो अगर आप कंसिडर कर रहे हो क्लासिक 650 को, तो वो आप देख लोगे कि यू हैव दैट मच काइंड ऑफ पावर। अगर आप जिम वगैरह जाते हो तो आप हैंडल कर सकते हो, बट क्लासिक 650 इज वन ऑफ द बेस्ट बाइक आई कैन से। अगर आप कहीं चाय की दुकान पे खड़े हो और उसको सड़क से उतार के अगर फुटपाथ पे लगा दी हो, आई बेट यू डेफिनेटली नीड अ पर्सन टू पुल दैट बाइक बैक। आपको अगर यू टर्न लेना हो, यू हैव दैट मच ऑफ स्पेस कि आप यू टर्न ले सको उस बाइक पे। इन ऑल द बाइक्स इफ यू आस्क मी, द क्लासिक 650 इज वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम बाइक। देन इट कम्स टू बेयर 650 विच इज एक्चुअली एन इंटरसेप्टर बेयर 650। मुझे वो गाड़ी इंटरसेप्टर से ज्यादा बेटर लगती है दो चीजों के कारण। एक तो उसका फुट पैक पोजिशन जो है वो इंटरसेप्टर से ज्यादा कंफर्टेबल है, इट इज मोर टूवर्ड्स द फॉरवर्ड। सेकेंड थिंग, इंटरसेप्टर में एक वॉबलिंग इश्यूज है। ज्यादातर बाइक, ऑलमोस्ट सभी बाइक्स 80 के ऊपर जाते ही वॉबल करना शुरू कर देती है, 100 के ऊपर कहीं ज्यादा, 130 के ऊपर बहुत ज्यादा। जो लोग बाइकिंग का एक्सपीरियंस है जिनको, वो इंटरसेप्टर को हैंडल कर सकते हैं, बट उसमें वॉबलिंग इश्यूज है। आप शोरूम में जाएंगे, सर्विस सेंटर में जाएंगे, वो आपको बोलेंगे स्पोक्स टाइट कर देते हैं, या मैग व्हील लगा लो, या टायर चेंज कर लो, या फ्रंट फोक को सही कर लो। सब कुछ ठीक होगा फॉर अ टाइम बिंग, बट आफ्टर 1 वीक, 10 डेज, 1 मंथ, वॉबलिंग इश्यूज वापस आएगा। बेयर 650 में ये प्रॉब्लम को पूरा डिस्कार्ड कर दिया है। इसका रीजन ये है कि बेयर 650 का स्टीयरिंग हेड एंगल इज 26.1 डिग्री, जबकि इंटरसेप्टर में इट इज 24 डिग्री। तो वो जो एंगल पोजीशन है उसके कारण बेयर 650 इज द मोर स्टेबल बाइक देन द इंटरसेप्टर 650। अगर आप मुझे बोलेंगे कि इंटरसेप्टर और बेयर 650 में कौन सा कंसिडर किया जाए, मुझे चूंकि क्लासिक लुक पसंद है और मैं इंटरसेप्टर काफ़ी टाइम से चला रहा हूँ, मैं इंटरसेप्टर की तरफ जाऊँगा। बट जिनको क्लासिक लुक से कुछ लेना देना नहीं है, बट दे वांट कि भाई गाड़ी अच्छी चलनी चाहिए, देन दे मस्ट गो टुवर्ड्स द BR 650। मुझे उसमें दो चीज़ें सिर्फ पसंद नहीं है। गाड़ी आप ट्विन सिलेंडर इंजन चला रहे हो, बट
बाहर से कोई देख करके जिसको बाइक का आइडिया नहीं है वो नहीं बता सकेगा कि ये ट्विन सिलेंडर इंजन है, क्योंकि ट्वेल एग्जॉस्ट का आपको मज़ा नहीं मिलता है। पहला चीज़ तो वो मज़ा आपका चला गया। दूसरा, ट्विन पॉड्स। जो ट्विन पॉड्स का जो क्लासिक लुक है ना इंटरसेप्टर में, वो ज़बरदस्त है। आई अंडरस्टैंड कि इसमें उससे ज़्यादा बेटर आपको मीटर कंसोल दिया है, जिसमें कि यू कैन हैव दिस मैप एंड आपका अपग्रेड है वो पूरा डिजिटल है, ये एनालॉग है। तो उस मामले में ये ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, और इंटरसेप्टर 650 का बिल्कुल भी इंफॉर्मेशन उसमें नहीं है। सिर्फ गियर पोजीशन नहीं है उसमें, टाइम नहीं है उसमें, कुछ भी इन्फॉर्मेशन ठीक से नहीं आता है, जबकि बेयर 650 में ज़्यादा बेटर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। बट इन टर्म्स ऑफ लुक इफ़ यू आस्क मी, सिर्फ लुक के मामले में इंटरसेप्टर 650 बेयर 650 से आगे बढ़ जाता है, बिकॉज ऑफ द ट्विन एग्जॉस्ट एंड द ट्विन पॉड। ये दो चीज़ें मुझे बेयर 650 में पसंद नहीं आई। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप मेरे को पूछोगे बाकी का प्रॉब्लम है बेयर 650 में, ऐसा कोई इश्यूज नहीं है। एक सस्पेंशन स्टिफ है उसका, एंड थर्ड थिंग इज दैट चूंकि व्हील बेस बढ़ गया है, आपका टर्निंग रेडियस बड़ा हो गया। तो इंटरसेप्टर 650 का टर्निंग रेडियस कम है एंड बेयर 650 का टर्निंग रेडियस थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि आपका व्हील बेस बढ़ गया है, जिसके कारण की हैंडलिंग तो काफी स्मूथ है और हाईवे पे गजब का कॉन्फिडेंस देगी, लेकिन सिटी राइड में आपको इंटरसेप्टर से थोड़ा सा तकलीफ आपको ज़्यादा देगी। ये थी टोटल 6 बाइक्स रॉयल एनफील्ड 650 के लाइनअप सेगमेंट में। क्योंकि मैं रॉयल एनफील्ड की इंटरसेप्टर तकरीबन 1 महीने से चला रहा हूँ, और ये जितनी भी 6 बाइक्स मैंने आपको बताई, मैंने सारी की सारी बाइक्स राइड की हुई हैं। इन सब में मुझे आज भी इंटरसेप्टर 650 ही पसंद आता है, क्योंकि वो बाइक जब मैं चलाता हूँ उसमें एक वेट का प्रॉब्लम उतना नहीं है। दूसरा चीज़ है कि क्लासिक लुक मुझे मिल जाता है। तीसरा चीज़ है कि मुझे उसमें एक बेटर कंफर्ट सीट, अगर मैं टूरिंग सीट वगैरह सब लगा दूँ तो वो गाड़ी मुझे ज़्यादा बेटर है। इवन बेयर 650 से भी बेटर सीट हो जाता है इंटरसेप्टर 650 का। ये सभी गाड़ियों में अगर आप मेरे से पूछोगे तो मुझे लगता है इंटरसेप्टर 650 इज़ वेरी मच वैल्यू फॉर मनी। एक सही प्राइस पॉइंट पे आती है, आपको वो सारी चीज़ें मिलती है 650 से जो मिलनी चाहिए, प्लस आपके वो सारे रिक्वायरमेंट भी फुलफिल करती है। ऐसा नहीं कि वो गाड़ी आप खड़ी कर दो सिर्फ सैटरडे संडे चला सकते हो, आप ऑफिस नहीं जा सकते हो, आप ग्रॉसरीज लेने नहीं जा सकते हो, आप फ्रेंड्स से मिलने नहीं जा सकते हो, आप फैमिली के साथ नहीं जा सकते हो। उसकी सीट जो बेंच सीट है, हम लोग 3 लोग अगर बैठ करके उस गाड़ी से कहीं जाना चाहें तो आराम से जा सकते हैं। बच्चे को भी बैठाओगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जैसे क्लासिक हो गया, चूंकि उसमें 2 इंडिविजुअल सीट्स है, तो कोई बैठना चाहेगा तो उसके ऊपर बीच में बच्चा तो नहीं बैठेगा, काफ़ी तकलीफ होती है। तो इंटरसेप्टर 650 इज वन ऑफ द मोस्ट value for money bike, I would say, till in 2025 also. If you have budget and you are not considering of weight or something, और आपको एक प्रीमियम बाइक चाहिए, आई वुड से दैट गो फॉर क्लासिक 650। इंडियन रोड कंडीशंस के हिसाब से क्लासिक 650 इज वन ऑफ द बेस्ट प्रीमियम बाइक। इंटरसेप्टर 650 के बाद अगर मैं कोई जाऊंगा तो क्लासिक 650 के पास जाऊंगा। अगर बेयर 650 में ट्विन एग्जॉस्ट इंट्रोड्यूस हो जाएगा, आई विल नॉट गो फॉर द इंटरसेप्टर बट आई विल गो फॉर द बेयर 650, क्योंकि जो वॉबलिंग इशू है वो इंटरसेप्टर में थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है और वो थोड़ा डेंजरस भी, जो बेयर 650 में गायब हो गया है। प्लस ग्राउंड क्लियरेंस भी जाता है। अगर आपकी हाइट ज़्यादा है, जैसे मेरी हाइट 5'10" है, तो मेरे लिए तो बेयर 650 इज़ वन ऑफ द बेस्ट बाइक। बट क्योंकि उसमें ट्विन एग्जॉस्ट नहीं है एंड ट्विन पॉड नहीं है, तो मैं उस गाड़ी में नहीं जाता हूँ, क्योंकि उसमें ट्विन एग्जॉस्ट नहीं, तो मुझे वो फीलिंग नहीं मिलती कि मैं ट्विन सिलेंडर इंजन वाली मैं गाड़ी चला रहा हूँ। सो द कंक्लूजन इज, इफ यू वांट टू हैव अ बाइक विद अ वैल्यू फॉर मनी, गो फॉर इंटरसेप्टर 650। अगर आपके पास प्रीमियमनेस में अगर जाना है जो अभी के टाइम में अवेलेबल है, देन गो फॉर क्लासिक 650। वेट के लिए अगर आपका इशू नहीं है, गो फॉर क्लासिक 650। थैंक यू।